परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के सामने प्रश्न आया। प्रश्न है, विवाह क्यों करें? क्या विवाह करना आवश्यक है? स्वामी जी कहते हैं, हमारे यहां दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और जो विचार के द्वारा भोग इच्छा को नहीं मिटा पाते और केवल भोग इच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करते हैं वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तात्पर्य है कि जो विचार के द्वारा भोग इच्छा को न मिटा सके वह विवाह करके देख ले, जिससे यह अनुभव हो जाए कि यह भोग इच्छा भोग भोगने से मिटने वाली नहीं है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान किया गया है। सदा गृहस्थ में ही रहकर भोग भोगना मनुष्यता नहीं है। जिसके मन में भोग इच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है, उसको केवल भोग इच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपर्युक्त दोनों इच्छाएं न हों तो विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। निवृत्तिस्तु महाफला। प्रश्न, कलियुग में तो संन्यास लेना मना किया गया है, अतः मनुष्य निवृत्ति कैसे करे? कलियुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है कि कलियुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनता पड़ती है, जिससे मनुष्य ठीक तरह से संन्यास धर्म को निभा नहीं सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं, ऐसे ही मनुष्य को घर से रिटायर हो जाना चाहिए और बेटों पोतों को काम धंधा सौंपकर घर में रहते हुए ही भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहते हों तो घर से केवल भोजन वस्त्रादि निर्वाह मात्र का संबंध रखना चाहिए। यदि बेटे न चाहें तो निर्वाह मात्र का संबंध भी छोड़ देना चाहिए। निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भज ले श्री रघुबीर। अब प्रश्न आया, गृहस्थ का खास धर्म क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का खास धर्म है, क्योंकि गृहस्थ ही सबका मां बाप है, पालक है, संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्पन्न होते हैं और पालित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों आश्रमों का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि को सुख सुविधा देना, घर में रहने वाले चूहे आदि को भी अपने घर का सदस्य मानना, उन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। ऐसे ही देवता ऋषि मुनि की सेवा करना, पितरों को पिंड पानी देना, भगवान की विशेषता से सेवा यानी भजन स्मरण करना गृहस्थ का खास धर्म है। अब प्रश्न आया, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? यह मनुष्य शरीर और इसमें भी गृहस्थ आश्रम उद्धार करने की पाठशाला है। भोग भोगने और आराम करने के लिए
यह मनुष्य शरीर नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई। मानस। शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करके ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्राप्ति करना भी खास बात नहीं है, क्योंकि वहां जाकर फिर पीछे लौट कर आना ही पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनः। गीता। अतः प्राणी मात्र के हित की भावना रखते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार तन मन बुद्धि योग्यता अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधा के लिए अपने सुख आराम का त्याग करना ही मनुष्य की मनुष्यता है। प्रश्न। गृहस्थ में काम धंधा करते हुए जो हिंसा होती है उससे छुटकारा कैसे हो? गृहस्थ में प्रतिदिन ये 5 हिंसाएं होती हैं। पहला, जहां रसोई बनती है वहां आग में चींटी आदि छोटे छोटे जीव मरते हैं, लकड़ियों में रहने वाले जीव मरते हैं आदि। दूसरा, जहां जल रखते हैं वहां घड़ा इधर उधर करने आदि से भी जीव मरते हैं। तीसरा, झाड़ू लगाते समय बहुत से जीव मरते हैं। चौथा, चक्की में अनाज पीसते समय भी बहुत से जीव पीस जाते हैं। पांचवा, ऊखल में चावल आदि कूटते समय भी जीव मरते हैं। इन हिंसाओं से छूटने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन बलि वैश्वदेव 5 महायज्ञ करना चाहिए। जो सर्वथा भगवान की ही शरण हो जाता है उसको यह हिंसा नहीं लगती, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्रश्न। हम चक्की नहीं चलाते, धान नहीं कूटते तो हमें हिंसा नहीं लगेगी? आप पीसा हुआ आटा, कूटा हुआ धान अपने काम में लेते हैं तो उस आटे को पीसने में, धान को कूटने में जो हिंसा हुई है वह आपको लगेगी ही। प्रश्न। खेती में अनेक जीवों की हिंसा होती है तो क्या किसान खेती न करे? खेती जरूर करे, पर ख्याल रखे कि हिंसा ना हो। किसान के लिए खेती करने का विधान होने से उसको पाप कम लगता है, अतः उसको पाप से डरकर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। हां, जहां तक बने हिंसा ना हो ऐसी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। प्रश्न। आजकल किसान लोग फसल की सुरक्षा के लिए जहरीली दवाएं छिड़कते हैं तो क्या यह ठीक है? किसान को यह काम कभी नहीं करना चाहिए। पहले लोग ऐसी हिंसा नहीं करते थे तो अनाज सस्ता मिलता था, आजकल हिंसा करते हैं तो अनाज महंगा मिलता है। दिखने में तो ऐसा दिखता है कि जीवों को मार देने से अनाज अधिक होता है, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्रश्न। शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। इनमें से पितृ ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है? माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी आदि के मरने पर जो कार्य किए जाते हैं वे सब प्रेत कार्य हैं और परंपरा से श्राद्ध तर्पण करना, पिंड पानी देना आदि जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं वे सब पितृ कार्य हैं। मरने के बाद प्राणी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष लता आदि किसी भी योनि में चला जाए तो उसकी पितर संज्ञा होती है। माता पिता के रज वीर्य से शरीर बनता है। माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से
शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा से रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म भर माता पिता आदि के नाम से पिंड पानी देता है, पर आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है। परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता, बल्कि वह पितृ ऋण संतान पर आ जाता है। पितृ पिंड पानी चाहते हैं, अतः पिंड पानी मिलने से वे सुखी रहते हैं और ना मिलने से वे दुखी हो जाते हैं। पुत्र की संतान न होने से भी वे दुखी हो जाते हैं कि आगे हमें पिंड पानी कौन देगा। प्रश्न, क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिल जाता है? पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है। वे चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे पितर पशु योनि में हो तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा, और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य है कि जैसी वस्तु से उनका निर्वाह होता है वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहां से अमेरिका में किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा रुपए भेजें तो वे वहां डॉलर बनकर सबको मिल जाते हैं, ऐसे ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह जिस योनि में पितर हैं उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में पितरों को मिल जाता है। आज हमें बड़े आदर से जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वह हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल भी हो सकता है, और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र पौत्रादिकों के द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है। पर है यह हमारा प्रारब्ध ही। जैसे किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, उनमें से उसने कुछ अपने नाम से, कुछ पत्नी के नाम से और कुछ पुत्र के नाम से जमा किए, तो वह अपने नाम से जमा किए हुए पैसे निकाल ही सकता है, अपनी पत्नी और पुत्र के नाम से जमा किए हुए पैसे नहीं। वे पैसे तो उसकी पत्नी और पुत्र को ही मिलेंगे। ऐसे ही पितरों के नाम से जो पिंड पानी दिया जाता है वह पितरों को ही मिलता है, हमें नहीं। हां, हम जीते जी गया में जाकर अपने नाम से पिंड पानी देंगे तो मरने के बाद वह हमें ही मिल जाएगा। गया में तो पशु पक्षी के नाम से दिया हुआ पिंड पानी भी उसको मिल जाता है। एक सज्जन का अपनी गाय पर बहुत स्नेह था। वह गाय मर गई तो वह उसके स्वप्न में बहुत दुखी दिखाई दी। उसने गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी किया। फिर वो गाय स्वप्न में दिखाई दी तो बहुत प्रसन्न थी। जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और एक पिता दादा परदादा का कमाया हुआ धन है, तो अपने कमाए हुए धन पर ही हमारा अधिकार है। पिता दादा आदि के कमाए हुए धन पर हमारा उतना अधिकार नहीं है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा आदि के धन पर हमारे पुत्र पौत्रों का अधिकार है। ऐसे ही पितरों को वंश परंपरा के अनुसार
पुत्र पौत्रों का दिया हुआ पिंड पानी मिलता है। अतः पुत्र पौत्रों पर पिता दादा आदि के पिंड पानी देने का दायित्व है। एक पितृलोक भी है, पर मरने के बाद सब पितृलोक में ही जाते हों ये कोई नियम नहीं है। कारण कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबकी गति होती है। प्रश्न, यदि किसी के माता पिता यानी पितर मुक्त हो गए हैं, भगवत धाम चले गए हैं, तो उनके नाम से दिए हुए पिंड पानी का क्या होगा? पुत्र को तो यह पता नहीं रहता कि मेरे माता पिता मुक्त हो गए, भगवत धाम में चले गए, पर वह उनके नाम से आदरपूर्वक जो पिंड पानी देता है, दान पुण्य करता है, वह सब उसके नाम पर जमा हो जाता है और मरने के बाद उसी को मिल जाता है। जैसे हम किसी के नाम से बंबई पैसे भेजते हैं, पर वो व्यक्ति वहां नहीं है, तो वे पैसे वापस हमें ही मिल जाते हैं। क्या संतान उत्पन्न किए बिना भी मनुष्य पितृ ऋण से छूट सकता है? छूट सकता है। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में आया है, राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृगण, इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता।